अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा धचका। डेमोक्रेटिक मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब। ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को शिकस्त। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पिनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। एबिगेल को 56.2% वोट पड़े। रिपब्लिकन उम्मीदवार अरल सीयर्स ने 43.6% वोट हासिल किए। नायब गवर्नर के इंतखाब में गजाला हाशमी फातेह वर्जीनिया की पहली मुस्लिम नायब गवर्नर बन गईं। डेमोक्रेट्स ने न्यू जर्सी में भी मैदान मार लिया। माइकी शेरिल की गवर्नर न्यू जर्सी के इंतखाब में फतह। 57% वोट हासिल किए। आंद्रे डकन्स दूसरी मुद्दत के लिए अटलांटा के मेयर मुंतखब। अमरीकी रियासत केंटकी के लॉयविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा उड़ान भरते हुए गिरकर तबाह। हादसे में पायलट समेत 4 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरने से मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। इलाके में काले बादल छा गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मेयर लॉयविल के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। उधर अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। सताईसवीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है, कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पार्लियामेंट में एतराफ़। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा, 27वीं तरमीम को आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। अली जफ़र यकीन रखें पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। इसहाक डार ने तरमीम पहले सेनेट में लाने की भी तजवीज़ दे दी। कहा, सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटियों के मेंबरान को भी बुला लें। दोनों कमेटियों के अरकान एक ही जगह बैठकर 27वीं आईनी तरमीम पर बहस कर लेंगे। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर पर्चे फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट की है। हुकूमत इसमें कोई रुकावट नहीं डाल रही। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम जुमा को सेनेट इजलास में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 27वीं तरमीम पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हफ्ते को इशाइये पर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाकात करेंगे। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। MQM, काफ लीग, IPP, BAP और दीगर जमातों को भी इशाइये में बुलाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और खदोखाल पर बात होगी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट में शोर शराबा। डाइस बजाकर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी। बैरिस्टर अली जफ़र ने अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई आइन और रूल्स के खिलाफ करार दे दी। खिताब में कहा, आइन गोली से नहीं गैर आइनी नुकात शामिल करने से मरता है। आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए 27वीं तरमीम के नुकात का इंकशाफ किया। सताईसवीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच से आईनी अदालत का क्या मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देने और अबहम दूर करना है। वज़ीर इत्तलात तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान को बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, कई मामला ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहते हैं, बानी से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा। कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बाद कुछ नहीं किया जाए। इस्लामाबाद असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी गेम में बराबर की शरीक है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं ने शिरकत की। सताईसवीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी 27वीं तरमीम के हवाले से पेश गोई सच साबित हुई।
अब भी पुरएतमाद हूँ, हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं, आईनी तरामीम बासानी पार्लियामेंट से पास हो जाएंगी। पीटीआई पर तंज करते हुए बोले, इनके मुकद्दर में रोना धोना ही लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नौजवान हैं, उन्हें जज्बात से नहीं होशो हवास से काम लेना चाहिए। अठारहवीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगज़ समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं, सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया, इनसे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। हुकूमत के प्रोपोज़ल को पीपल्स पार्टी की सीसी कमेटी में रखा जाएगा। तमाम चीज़ें पार्टी अपनी असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर CEC का इजलास बुलाया है। पीपल्स पार्टी की कमेटी आईनी तरमीम से मुतालिक फ़ैसला करेगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए, फ़लस्तीनियों को भी हक़ खुदइरादियत दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। कतर पर इसराइली जहारियत की भी शदीद मज़म्मत। दोहा में समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। समाजी तरक्की के लिए मुनसिफाना, जामे और मुतवाज़न आलमी मालियाती निज़ाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान क़याम अमन के साथ है। इख्तिलाफ़ात और तक़सीम से बालातर होकर हमदर्दी और इंसाफ की राह पर चलना होगा। सदर आसिफ ज़रदारी की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से दोहा में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। UN सेक्रेटरी जनरल इराक़ी और ताजिक सदूर से भी मिले। स्मोक से बचाव के लिए इतवार के रोज़ कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारू केस में हुक्म जारी कर दिया। शादी हॉल की रात 10 बजे बंदिश पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वासा को जारी मंसूबों की तफसीलात और टाइमलाइन पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिया, नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं, उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। लाहौर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। होम डिलीवरी का वक्त रात 2 बजे तक होगा। इतलाक आज से होगा। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी ने दस्तक दे दी। मुल्क में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत गिर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। चित्राल, सवात, कालाम और दीरबाला में बर्फबारी। कसूर और गिरदनवाह में तेज़ बारिश के साथ जालाबारी। मलके कौसार मरी में भी सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश। बला इलाकों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ते इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे फ़रोख्त करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने सऊदी अरब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मामला दिफाई सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया गया। ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर के मुआहदे पर काबीना और कांग्रेस की हतमी मंजूरी लेना बाकी है। रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। हमारे जैसे जोहरी हथियार किसी और के पास नहीं। रूसी एटमी रिएक्टर्स चंद सेकंड्स में फाल होने की सलाहियत रखते हैं। सदर पुतिन का मॉस्को में तकरीब से खिताब। कामयाब मिसाइल तजुर्बात पर एटमी साइंसदानों को मुबारकबाद दी। कहा, नए रूसी हथियार पूरी सदी के लिए स्ट्रेटजिक तवाज़ुन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद रोज़ कबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए। चाहते हैं नेटो हमारे नए हथियार देखे।